आप सबको जय मसीह प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ भले चंगे परमेश्वर को वचन की भूख और प्यास के साथ परमेश्वर का संधि में आप आते हैं। परमेश्वर हम देखते हैं बहुत कम लोग हैं जिनको प्रार्थना में इंटरेस्ट है, जिनको वचन में इंटरेस्ट है। इन दिनों में परमेश्वर हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सानिध्य में वचन में बढ़ने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए इन दिनों में परमेश्वर हम प्रार्थना करेंगे। लोग इन दिनों में परमेश्वर का सानिध्य में प्रभु का वचन को इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाए। इन दिनों में नौजवानों के लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे, उनके जीवन में दुनियादारी ना आने पाए। आज दुनिया रंग बिरंगी दिखता है, दुनिया कलरफुल है। परमेश्वर ने बहुत सुंदर से रचा तो है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य उसको दूसरा कलर देकर परमेश्वर एंटरटेनमेंट कर कर परमेश्वर इन दिनों में पाप की लालसा मनुष्य के जीवन में, नौजवानों के जीवन में हम देखते हैं। अय्याशी, ड्रगड़ी, तमाम प्रकार का परमेश्वर वो हालेलुया नेगेटिव बातों को एंजॉयमेंट देने के लिए इन दिनों में शत्रु अनेक नौजवानों को फंसा रहा है। हालेलुया। हम प्रार्थना करना है ताकि उनका बंधन टूटे, उसमें से मुक्त हो जाए। परमेश्वर का संधि में परमेश्वर हम देखते हैं अनेक लोग इन दिनों में मसीह में बढ़ रहे हैं। परमेश्वर अन्य जातियों मसीह को जानने लगे, अन्य जाति लोग परमेश्वर ये सच्चा परमेश्वर करके जानने लगे। लेकिन परमेश्वर मसीह लोग यदि पीछे चला जाए तो हमारे जीवन में हाय है। आज हम देखते कितने क्रिश्चियन लोग सिर्फ नाम के क्रिश्चियन है, क्राइस्ट उनके अंदर नहीं है। वो दुनियादारी जीवन जी रहे, दुनिया के लालसाओं में फंसे हुए। परमेश्वर डांस बार में, पब में हम देखते बड़ा बड़ा क्रूस लटका कर परमेश्वर ऐसे हालेलुया मैं क्रिश्चियन है, परमेश्वर हलिया मैं ओ हालेलुया मैं ये फलाना चर्च का है। इसी प्रकार का परमेश्वर क्रिश्चियनिटी को हालेलुया डांस बार में, पब में फेमस करने के लिए परमेश्वर ने आपको मसीह नहीं चुना है। परमेश्वर हमको प्रभु के संधि में जाकर प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, प्रभु का स्तुति प्रशंसा करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना, ना ही आपका शरीर को परमेश्वर हालेलुया डांस में बदलने के लिए। इन दिनों में मसीह लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। आज अन्य जाति जब प्रभु में आ रहे, अनेक लोग मसीह में आ रहे हैं, मसीह को पहचान रहे, लेकिन हमारे बच्चे, हमारे पीढ़ी जो मसीह कहलाते हैं वो प्रभु को छोड़कर दूसरे मार्ग में जाएगा तो बड़ी चिंता का विषय है। इन दिनों में आज अनेक लोगों के जीवन में वचन क्रिया करने पाए, वचनों को समझने पाए। परमेश्वर ने जीवित पुस्तक आपको दिया है, ये वचन स्वर्ग में स्थिर है कर वचन कहता है। ऐसा तो आपके हाथ में, मेरे हाथ में जो बाइबल है वो पवित्र शास्त्र है। हालेलुया। इन दिनों में उस पवित्र शास्त्र के लिए प्रार्थना करना है जो आपके अंदर है। परमेश्वर जो पवित्र वचन परमेश्वर ने आपको दिया है, हमारे हाथों में दिया है, परमेश्वर उसका मनन हमारे जीवन में होना चाहिए, उसका मनन हम करना चाहिए। इन दिनों में प्रभु वचन के द्वारा हमारे जीवन में छुटकारा लाना पाए, वचनों के द्वारा परमेश्वर बड़े कार्य करने पाए, वचन हमारे हृदय में काम करने के लिए इन दिनों में वचन के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रभु जरूर आशीष देगा। परमेश्वर आज का प्रॉमिस वचन भजन संहिता 118 अध्याय उसका 5 कलम Psalms 118 वर्स 5 प्रभु का वचन ही कहता है, मैंने सकेते में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थानों में पहुंचाया। परमेश्वर भजनकार परमेश्वर का दास कहता है, जीवन में सकेती आया। जीवन में सकेती आने के समय पर प्रभु का दास दूसरा किसी का सहारा नहीं है, दूसरा किसी से शेयर नहीं किया। वचन कहता है मैंने परमेश्वर को पुकारा है। इन दिनों में हम प्रभु से पुकारना सीखेंगे। प्रभु हमें जो सिखाता है, परमेश्वर कष्ट के समय में मुझे पुकारिए, मैं परमेश्वर सियोन से अपनी कान लगाकर उत्तर देने वाला। आज हम देखते हैं आज अनेक लोग कष्ट में, पीड़ा में,
दुख में, समस्या में, तमाम प्रकार का टेंशन उनके जीवन में, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के दास के द्वारा हमें ये हिम्मत दिलाता है, डरो मत, परमेश्वर को पुकारिए। अपना विषय परमेश्वर के हाथ में देकर प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर जरूर छुड़ाएगा, बंधनों से आजादी देगा, बंधन से छुटकारा देगा। इन दिनों में वो जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा आज हमारे सामने है। उसका जीवित वचन हमारे हृदय में क्रिया कर रहा है। उसका जीवित वचन के अनुसार चलने पाए। वचन आपके हाथ में दिया है। परमेश्वर आपको परमेश्वर ने प्रार्थना करने का सिखाया है। फिर डरते क्यों हो? दुनिया के साथ शेयर ना करो, मित्रों के साथ शेयर ना करो, सगा संबंधियों से ये ना बताओ कि आपके जीवन में कष्ट है, आपके जीवन में समस्या है, कुछ हो नहीं रहा है, बल्कि परमेश्वर को पुकारिए। प्रभु आपको छुड़ाने जा रहा है, आपका अवस्था बदलने जा रहा है, आपका बीमारी से छुटकारा देने जा रहा है, आपका नौकरी में प्रमोशंस देने जा रहा है, आपकी शादियां परमेश्वर करवाने जा रहा है। हालेलुया। वो बंधन राइट नाउ इसी समय टूटने पाए, इसी समय टूटने पाए, बीमारी का बंधन टूटने पाए, यीशु के नाम से होने दे। कर्ज का बंधन टूटने पाए, यीशु के नाम से होने दे। बच्चों का भविष्य के विरोध में रोकने वाली अंधकार की ताकत को मैं ब्रेक कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। जितने बच्चे प्रेशर स्कूल कॉलेजेस में हायर डिग्रीज के लिए, प्रेशर ऑफिसर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे, हर एक एग्जाम्स में प्रभु उनके साथ रहना, संग रहना, प्रभु चमत्कार कर। प्रभु का दास आगे कहता है, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान पर पहुंचा है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, आपका बच्चों का प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, आपका विरोध में आने वाला शक्ति को परमेश्वर तोड़ेगा, आपका जॉब में परमेश्वर प्रमोशन देगा, सैलरियां बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, स्कूल्स में बच्चे आएंगे। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हालेलुया, जो हमारा अवकाश है वो प्रभु हमें दिलाएगा। परमेश्वर हम मांगते तो नहीं है, हम मांगना है, जिस तरह से मांगना उस तरह से मांगिए। ये आपकी जरूरत है, उसके बिना जी नहीं सकता है। जरा विचार करना, एक व्यक्ति अगर अपाहिज हो जाएगा, परमेश्वर उसको चलने के लिए एक ही रास्ता, एक वॉकर की जरूरत है, वो उसकी आवश्यकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसिटी बोलते हैं। उसके बिना वो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, आसान से चल नहीं पाएगा। ऐसा है तो हमारी जीवन में जो कुछ भी हमारे लिए जरूरत है, वो मोस्ट नेसेसिटी कर आप कहिए, उसको पकड़कर प्रार्थना करिए। जैसे इस विधवा ने उस जज का नाक में दम करके रखा, परेशान करके रखा, उसी प्रकार जब तक आपके जीवन में वो नेसेसिटी पूरा नहीं होगा, आप प्रार्थना करते रहिए। देखना धीरे धीरे आपकी प्रार्थना की शक्ति बढ़ेगा। वैसे आप विश्वास से प्रार्थना करेगा तो शत्रु ने जो विधि लिख के रखा है, शत्रु ने जो बांध के रखा है, वैसे इसको मैं बढ़ने नहीं दूंगा, इसका प्रमोशन होने नहीं दूंगा, इसका पेंशन में मिलने नहीं दूंगा, इसको पैसों शादी होने नहीं देगा, वैसे इसको बिजनेस में बढ़ने नहीं दूंगा, ये विधि लिख के रखा है। जब आप रोज उस बंधन को पकड़कर प्रार्थना करेंगे, वो बंधन टूटेगा, वो हालेलुया, वो जंजीरें टूटेगी, दुष्ट की शक्ति हार जाएगा। जैसे प्रार्थना का शक्ति, प्रार्थना का आग बढ़ता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सारे बंधन टूट जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का दास कहता है, जब मैंने सकेती में पुकारा, परमेश्वर ने मुझे मेरी प्रार्थना सुनकर चौड़े स्थान पर पहुंचाया। आज कौन नहीं चाहता है चौड़े स्थान में जाए? प्रेज़ लॉर्ड। क्या दिन प्रतिदिन हम सकेती में जीना चाहते हैं? ये कमजोरी, ये गरीबी, ये दुख, ये बीमारी, ये मुसीबत, कर्जा, जब भी देखो समस्या समस्या, एक के पीछे दूसरा समस्या। समस्या से मुक्ति कब मिलेगा? हम चैन से कैसे जी पाएंगे? चैन से कैसे प्रार्थना करेंगे? चैन से कैसे आराधना करेंगे? चैन से परमेश्वर को वचन कैसे पढ़ेंगे? अनेक चिंताओं आज आपके जीवन में है। प्रार्थना करिए। प्रभु का दास कहता है, परमेश्वर ने मुझे चौड़े स्थान में लेके आया। ऐसा है तो प्रभु आपकी अवस्था बदलना चाहता है, आपका जीवन को बदलना चाहता है।
आपका पर्सनल लाइफ बदलना चाहता है, आपकी घर की अवस्था को बदलना चाहता है, आपका परिवार में सुख समृद्धि और चैन परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर का शालोम और ब्लेसिंग्स आपके घर में लगातार परमेश्वर चाहता है बने रहे। आपके घरों में लड़ाई झगड़े खत्म होने के लिए प्रभु चाहता है आपके बच्चे ब्लेसिंग्स पाए, वो उन्नति स्थान में जाए। परमेश्वर यही आग्रह रखता है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर के साथ जुड़े रहना जरूरी है। प्रभु सब कुछ देने के लिए तैयार है। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, उस तरह से मांगो ताकि परमेश्वर आपको दे। प्रभु कहता है आप तो मांगते नहीं है, इसका मतलब हमारे मांगने में कुछ कमी है, हमारे पूछने में कोई टर्निंग पॉइंट है। उस विधवा की तरह मांगो, डेडलाइन लिखकर प्रार्थना करो, प्रभु इस समय पर मुझे चाहिए। मैंने आपको पॉल योंगिचो की प्रभु का दास कोरिया में उनकी कहानी बताया था। एक डेडलाइन लिखो, प्रभु इस महीने में मेरा ये काम पूरा होना है, और रोज उसको वजन से प्रार्थना करिए ताकि वो बंधन टूटे और परमेश्वर आपके लिए वो डेडलाइन के अंदर बड़ा चमत्कार करने पाए। प्रभु जरूर करेगा। लिखकर प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपको कब जरूरत है उसे लिखकर प्रार्थना करिए। परमेश्वर छुटकारा देने जा रहा है। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। परमेश्वर साकेती में से आपको उठाने जा रहा है। आइए प्रार्थना करिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद, बड़ा सुंदर वचन प्रभु तूने आज हमारे जीवन में दिया। तो हमारे साकेती को दूर करने जा रहा है, हमारा कर्जा को दूर करने जा रहा है, हमारी बीमारी को खत्म करने जा रहा है, हमारी परिवार की अवस्था को बदलने जा रहा है, हमारे बच्चे उन्नति स्थान में ब्लेस होने पा रहे हैं। तो इस हिंदी में सारी ब्लेसिंग्स तेरी ओर से आता है करके तेरा वचन कहता है। प्रभु तू अपने भक्तों को, अपने बच्चों को नेगेटिव बातों को नहीं देता, इसके धन्यवाद। इंद्र में हर बच्चे, हर व्यक्ति परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए, तेरी आशीष उनके जीवन में होने पाए, तेरे आशीष उनके घर में होने पाए, हर एक स्थान में वो बढ़ने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु होने दे, इसके धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। इंद्र में जितने लोग प्रार्थना का विषय देते हैं, परमेश्वर कमेंट्स में लिखते हैं, हम लगातार उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। चिंता मत करना, परमेश्वर जरूर कार्य करेगा, लेकिन आप भी प्रार्थना करते रहना। आप भी परमेश्वर हमारे साथ उस विषय के लिए प्रार्थना करना। वचन कहता है जब 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से जो कुछ भी मांगेगा प्रभु उसको देने जा रहा है। आप भी मांगेंगे, हम भी मांगेंगे। आपका विषय में हमारा विषय समझकर हम दिन रात प्रार्थना करते, परमेश्वर बंदरों को तोड़ेगा, छुटकारा देगा। मैं विश्वास करता हूँ इन दिनों में आप अपनी आंखों के सामने परमेश्वर की विशालता देखने जा रहा है, एक चमत्कार देखने जा रहा है, एक ब्लेसिंग्स को देखने जा रहा है। आपको निराश होने की जरूरत नहीं। ये सारे बंधन वो परमेश्वर तोड़ने जा रहा है, वो जंजीरों को तोड़ने जा रहा है। परमेश्वर के सामने कोई भी दुष्ट आत्मा टिकता नहीं है, कोई भी अंधकार की शक्ति टिकता नहीं है, कोई भी जादू टोना टिकता नहीं है, कोई भी श्राप की आत्मा टिकता नहीं है। जब हम परमेश्वर के छत्र छाया में, परमेश्वर के शरण स्थान में खड़े रहेगा, वो ढाल बनकर आपको प्रोटेक्ट करता है, उसका लहू आपको प्रोटेक्ट करता है। आपको डरने की जरूरत है। हिम्मत से आगे बढ़िए, बी पॉजिटिव, विश्वास से आगे बढ़िए। परमेश्वर की आत्मा के जीवन में बड़े बड़े कार्यों को करेगा। आओ परमेश्वर की आत्मा होली स्पिरिट इन दिनों में परमेश्वर का साथ जो है वो आपके साथ भी रहेगा, आपको गाइड करेगा, आपको परमेश्वर मार्गदर्शन करेगा, आपको जीवन में परमेश्वर सफलता लेके आएगा। इस वचन के साथ आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह।